राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शनि और गुरु की युति है तो कैसे परिणाम आपको मिलेंगे। देखिए, शनि और गुरु की युति का मतलब होता है जब कुंडली में गुरु और शनि दोनों ग्रह एक ही साथ बैठ जाते हैं तो उसको हम युति के नाम से जानते हैं। और जब कुंडली में शनि और गुरु दोनों एक साथ बैठ जाए, चाहे वो प्रथम भाव में हो, द्वितीय में हो, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश या द्वादश, किसी भी भाव में कहीं पर भी बैठे, हम जनरल की आज बात करेंगे और प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल बात करेंगे कि कैसा परिणाम आपको मिलेगा, कैसा आपका स्वभाव होगा, बचपन में किस तरह से आप किन संघर्षों से, किन चीजों से, कैसे अनुभवों से आप गुजरेंगे, क्या चीजें आपको हेल्प करेंगी, कहां से आपको नुकसान होगा, किस तरह का आपका व्यवहार है, कैसा आपका जीवन साथी के साथ संबंध होगा, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और हम आपको बीच बीच में सावधानी भी बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ, सही सुना आपने, एस्ट्रो मोहन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनि और गुरु, देखिए कुंडली में शनि को एक पापी ग्रह का नाम दिया गया है और गुरु क्या है? गुरु कुंडली में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको नीचे से ऊपर ले जाने में मदद करता है, जिसकी अगर नजर सही हो जाए तो वो आपको कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। और जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं? शनि किसी भी कार्य को धीमी गति से करता है, पर गुरु किसी भी कार्य को एक सही अंजाम तक ले जाने में मदद करता है। और जब दोनों की युति आ जाती है तो जीवन में कैसा परिणाम होगा? आपके बचपन से बात करें तो जीवन में हर कदम आपने तकलीफों से भरा जीवन जिया है, तकलीफें आपके हर कदम पर आपने महसूस की हैं। मैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट आज आप लोगों को क्लियर करूंगा कि कैसे गुरु और शनि की युति आपको परिणाम देती है। तो बचपन से बात करें, बचपन से लेके आपने हमेशा तकलीफों को समझा है, जाना है, तकलीफों से नजदीक से गुजरे हैं। आपने बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी थी। रीजन कुछ भी हो सकता है, परिवार में कोई तंगी रही हो, कोई समस्याएं रही हो या कोई अन्य कारण, पर आपने परिवार की जिम्मेदारियों को बचपन से ही उठाया है। बचपन से ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपके जीवन का हिस्सा है क्या? तकलीफ, मेहनत, ईमानदारी, लगन, परिश्रम, ये सब आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। और आप पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी बचपन से ही कर रहे हैं। थोड़ी सी उम्र के बाद ही जैसे जैसे आपके कंधों पर अपने परिवार का बोझ आया, जिम्मेदारियां आई, तभी से आपने पढ़ाई और कमाई दोनों एक साथ शुरू कर दी। बचपन से ही आपका रुझान इस तरह का रहा है कि मुझे कहां से अर्निंग हो सकती है, कैसे मैं अपने परिवार को चला सकता हूं, कैसे परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता हूं, और जो आप बड़ी खूबी के साथ करते भी हैं। किसी भी कार्य को प्लानिंग के साथ करना, सिस्टमेटिक करना आपको बहुत पसंद है। किसी भी कार्य को करने के लिए आप ऐसा नहीं करते कि आप काम आया और उसको ऐसे ही कर दिया, नहीं, बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि अनुभव आपको बहुत सारे मिलते हैं। कौन देता है? शनि और गुरु दोनों आपको बड़ा गहरा अनुभव देते हैं। आपकी गहराई आज तक कोई नहीं जान पाया, आप इतने गहरे राज छुपाए रखते हैं। अनुभव आपके अंदर बचपन से लेके आज तक आपने बहुत सारे अनुभव इकट्ठा किए हैं, बहुत सारे राज आप अपने अंदर छुपाए बैठे रहते हैं। आपको बहुत सारे लोगों से संपर्क आपका बना रहता है और बहुत सारे लोगों के राज आप अपने दिल में दबाए रखते हैं। लोग आपके ऊपर विश्वास भी करते हैं और आप उनके राज को अपने अंदर दबाए रखते हैं। आपके व्यवहार की जो सबसे खूबसूरत बात है कि आपको पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपको एक उच्च पद भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। परंतु उस उच्च पद पर पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होता है? क्योंकि शनि और गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं, और यदि शनि और गुरु अलग अलग बैठ जाते हैं, यदि मान लेते हैं 12 के 12 भाव में केवल शनि बैठे हैं या केवल गुरु बैठे हैं किसी भी भाव में, या केवल चंद्रमा, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, कोई भी अन्य ग्रह अलग अलग 12 के 12 भाव में बैठते हैं, तो वो अलग अलग परिणाम देते हैं। परंतु यहाँ युति है शनि और गुरु की। यदि अलग अलग ग्रह बैठे होंगे तो उनके अलग अलग परिणाम होंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर वीडियो को देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ भी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बचपन में आपने जो अनुभव लिए हैं, उस अनुभवों के आधार पर आपने एक उच्च पद तो प्राप्त कर लिया, परंतु उच्च पद प्राप्त करने के बाद
जो गलती आप अपनी जवानी में करते हैं, जो आप अपने एक ऐसे समय में गलती करते हैं जब आपको उस गलती का एहसास नहीं होता, जब आपको उस गलती के बारे में पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, या ये कहें कि पता होने के बावजूद आप उस गलती को जानबूझकर करते हैं और जिसकी वजह से आप पूरी उम्र फिर परेशान रहते हैं। जिन लोगों से अपनी जवानी में गलती हुई है वो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ गलती हुई थी परंतु अब ठीक है। ऐसा लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप किस गलती की बात कर रहे हैं। और जो लोग अभी एक ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं जो गलती के कगार पर हैं, तो सावधान हो जाइएगा। जिन लोगों की कुंडली में शनि और गुरु की युति है वो जवानी की उम्र में गलती जरूर करते हैं और जिसका खामियाजा उन्हें पूरी जिंदगी फिर भुगतना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जब भी कोई गलत कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो गुरु आपको एहसास कराएंगे कि नहीं ये कार्य गलत है। आपको बार बार आपकी सिक्स सेंस एक्टिव करेगी, नहीं ये जो आप कार्य करने जा रहे हैं गलत है, आपको बार बार रोकेगी। और फिर भी यदि आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपका अपना नसीब है, आपकी अपनी कार्य प्रणाली है। जब आपको लगे कि ये कार्य गलत है, आपकी अंतरात्मा आपको रोके तो रुक जाना, नहीं तो फिर आपको उलझना पड़ जाएगा और बहुत सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको एक उच्च पद पर होने के बावजूद भी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें चक्कर में ऐसा आप उलझेंगे कि आप फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे दर्शकगण जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं, कृपया बताइएगा जरूर कि आप उच्च पद पर होने के बावजूद भी किसी कानूनी प्रक्रिया में पड़े हैं, किसी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपकी गलत संगति आपको गलत रास्ते पर ले जाए, क्योंकि एक बार आप प्यार या किसी गलत संगति के चक्कर में पड़े तो फिर आपको डेफिनेटली बर्बाद होना पड़ेगा। आप उस रास्ते पर इतनी तेजी से आगे निकल जाएंगे कि फिर वापस मुड़कर देखने का रास्ता आपके पास नहीं होगा और आप मानसिक रूप से तनाव में आ जाएंगे। तो सोचना दर्शकों कि आप किस अवस्था से गुजर रहे हैं और किस पड़ाव पर आप हैं और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपनी अंतर आत्मा की आवाज जरूर सुने, वो आपको बार बार गलत कार्यों के लिए रोकती है। जीवन में संतुलन बनाएंगे तभी आपको लाभ मिलेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपके लिए जरूरी है, क्या आपके लिए जरूरी नहीं है। बच्चों के साथ आपका प्रेम कैसा होना चाहिए, आपके अपने जीवन साथी के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। एक बैलेंसिंग लाइफ आपको बहुत अच्छे से आती है। आप अपने बाहर के कार्य भी बड़े आसानी से कर लेते हैं, अपने सामाजिक कार्य भी बड़े आसानी से कर लेते हैं, सभी कार्यों को बहुत अच्छी तरह से आप पूरा कर लेते हैं। सामाजिक भी आप हैं और मददगार भी आप हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना, समाज से संबंधित अच्छे कार्य करना बहुत अच्छे से आप जानते हैं। और मददगार भी इतने हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई भूखा या कोई मदद के लिए जरूरतमंद व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ जाता है तो आप उसको मदद करेंगे, फिर चाहे वो झूठ बोलकर ही आपको क्यों ना धोखा दे दे, क्यों ना आपसे पैसे ले ले, परंतु जैसे ही आपको पता लगेगा वो उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, गलत बोला है, उसको जरूरत नहीं थी, उसने अपने ऐश आराम के लिए आपसे पैसा लिया है, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुरंत जाकर उसको बोल देंगे, धमका देंगे और अपने पैसे वापस मांग लेंगे कि मैंने तुम्हारी मौज मस्ती और ऐश आराम के लिए पैसे नहीं दिए थे, मैंने जिस काम के लिए पैसे दिए थे उस काम की यदि आपको जरूरत नहीं थी तो आपको पैसे नहीं लेने चाहिए थे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको आप जानते भी नहीं है और उसको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपको पता लगता है कि उसको पैसे की जरूरत है या आपकी मदद की जरूरत है, तो आप तुरंत अपने आप मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे और उसको सब कुछ दे देंगे, क्योंकि आपका नेचर बड़ा मददगार है। आप नहीं चाहते कि बचपन में जिन तकलीफों से आप गुजरे हैं उन तकलीफों से कोई और व्यक्ति भी गुजरे, कोई और व्यक्ति भी वैसी ही तकलीफें फेस करें। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि आपके शब्द लोगों के लिए वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं। आप जिस व्यक्ति के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं या अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, दोनों का ही प्रभाव उनके जीवन पर आता है। किस तरह से आता है हम आपको भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एस्ट्रो मोहन जी चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऑनलाइन आते हैं आपकी कुंडली को एनालाइज करने के लिए। आपकी कुंडली को फ्री में एनालाइज करते हैं और वो तभी आपको पता लगेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे तो उसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी और आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे, फ्री में कुंडली को विश्लेषण करा पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हमने कहा कि आपके बोल लोगों के लिए वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं। आप जिस व्यक्ति के लिए भले शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी मदद करने पर उतर आते हैं, जिसके लिए सकारात्मक विचारधारा आप रख लेते हैं, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है।
क्योंकि गुरु और शनि की युति वालों से अक्सर ऐसा कहा जाता है बचकर रहना ज्यादा अच्छा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कुंडली में गुरु और शनि की युति पाई जाती है, और जिनकी कुंडली में है वो वाकई में क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा केवल उन व्यक्तियों को होता है जो उन व्यक्तियों से टकराते हैं और फिर उसका परिणाम झेल रहे होते हैं। क्योंकि जिसके लिए आपने अपने मुंह से गलत शब्द निकाल दिए, जिसको अभिशाप आपने दे दिया, तो फिर वो व्यक्ति आपके शब्दों से बच नहीं पाएगा। आपके शब्दों के बाण उसे अंदर तक चीर देंगे और वो उसी तरह से जैसा आप चाहते हैं आपके पैसे भी वापस करेगा, आपके हाथ भी जोड़ेगा, पैर भी पकड़ेगा, माफ़ी भी मांगेगा, और उसके साथ वो सब चीज़ें गलत भी होंगी जो आपने अपने मुंह से निकाली है। जी हाँ, सीधे सीधे शब्दों में कहें कि आपके शब्द वरदान भी साबित हो सकते हैं किसी के लिए और अभिशाप भी साबित हो सकते हैं। तो आप सोच समझ कर ही हम आपको सुझाव देंगे, किसी भी व्यक्ति के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु कई बार किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा अक्सर हो जाता है जब आप मजबूर हो जाते हैं, लोग आपको गुस्सा दिला देते हैं। आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहते हैं कि समय को इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि लोगों की तकलीफों को दूर किया जा सके, क्योंकि आपने जीवन में जो तकलीफें झेली हैं, जो समस्याएं आपने जीवन में झेली हैं, उन समस्याओं से आप खुद से जूझ रहे थे। आप नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं समस्याओं से जूझे, चाहते हैं कि सब चीज़ें रिलैक्स मोड पर हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है साथियों कि यदि आपकी कुंडली में शनि और गुरु की युति बनी हुई है और आप इतने समझदार हैं, गलत रास्ते को छोड़ दीजिएगा, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना है। यदि आप गलत रास्ते पर चल पड़े तो फिर बर्बादी बर्बादी और सिर्फ बर्बादी आपके हाथ लगेगी, कोई अच्छी चीज़ हाथ नहीं लगेगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपसे कितने प्रतिशत कनेक्ट करती है, क्या क्या आपके जीवन में घटना घटी है और किस विषय पर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो लेकर आए, हमें जरूर बताइएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो मोहन जी को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।